हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मीनाक्षी राजपूत। और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी एसएसटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 7 न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़ यानी कि नए प्रश्न और विचार के बारे में बताऊंगी। इसमें सिर्फ दो ही टॉपिक हमारे मेन हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो इसमें बुद्धिज़्म यानी कि फाउंडर कौन थे बुद्धिज़्म के, महात्मा बुद्ध, तो उनके बारे में बताया गया और जैनिज्म के बारे में बताया गया कि उनके फाउंडर कौन थे और उनके बारे में बताया गया। ठीक है, बस दो ही हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ एक ही करवाऊंगी, महात्मा बुद्ध और जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी होती है और आप प्लीज़ उसे लास्ट तक देखिएगा। तो नाउ स्टार्ट। महात्मा बुद्ध, ठीक है, बुद्धा, तो उनके बारे में स्टोरी है कि जब उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 250 साल पहले। तो उस समय पर महाजनपद, लास्ट वीडियो में बताया था ना, महाजनपद जनपद थे और जो जनपद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए वो महाजनपद में बदल गए। ठीक है, तो उस समय हुआ था कि जब महाजनपद शक्तिशाली हो रहे थे। तो क्या है, उनके महाजनपद के शक्तिशाली होने का मतलब क्या है कि वहाँ के लोगों को, वहाँ उनके लोगों में रहन सहन में, उनके विचारों में बदलाव आ रहा था, परिवर्तन हो रहा था। वो इच्छुक हो रहे थे अपने जीवन के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, जीवन दर्शन के बारे में कि आत्मा कहाँ जाती है मरने के बाद, या ये कर्म कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ उनके दिमाग में अब उपजने लगी थी। ठीक है, तो उस समय जो महात्मा बुद्ध हैं वो शाक्य गण से संबंध रखते थे, यानी कि शाक्य गण में उनका जन्म हुआ था, क्षत्रिय, वो क्षत्रिय थे धर्म से। इतना तो क्लियर हो गया कि महात्मा बुद्ध कौन से कुल में पैदा हुए थे, शाक्य गण में। ठीक है, और किस समय पैदा हुए थे, जब महाजनपद शक्तिशाली हो रहे थे, अब से 2500 साल पहले। जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए घर त्यागा तो उसके पश्चात वो कई वर्ष तक इधर उधर घूमते रहे, कई विचारकों से, कई महात्माओं से मिले, और लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। जब संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही ज्ञान की खोज करूं। तो उन्होंने कुछ दिन तक लगातार तपस्या की। तपस्या करने के बाद उन्हें कहाँ पर, ये मेन पॉइंट है हमारे, कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में किस वृक्ष के नीचे हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी बोध गया में। और उन्होंने उसके बाद अपना जो प्रथम उपदेश था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनका जो प्रथम उपदेश यानी कि पहली बार जब उन्होंने अपना उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया। और सारनाथ में जिस स्थान पर दिया वहाँ पर सारनाथ स्तूप बनाया गया, उसकी स्मृति के लिए, यानी कि उनकी याद में बनाया गया था कि हाँ, यहाँ पे उन्होंने हमें पहला उपदेश दिया था, तो वो आज भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कई स्थानों पर, यानी कि सारनाथ कहाँ था, वाराणसी में था, उसके पश्चात वो कई स्थानों पर वो घूमे और अपने उपदेश देते फिरे, अपने शिष्य बनाते फिरे, और मतलब कि शिष्य बनाते हुए और अपने उपदेशों को आगे पहुंचाने के लिए मैसेंजर का काम करते रहे, यानी कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, आप जाके इधर देना है, मतलब कि अपने उपदेशों को फैलाते हुए वो कई स्थानों पर घूमे। और उसके पश्चात कुशीनगर, 3 जगह हैं उनकी मेन। पहला कि बोध गया में, बिहार में उनका क्या हुआ था, पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वाराणसी सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। उसके पश्चात कुशीनगर में उन्होंने अंतिम सांस ली, यानी कि वहाँ पर अपनी देह त्याग दी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि इसमें 2 कहानियाँ मेन हैं जो इसमें बताई गई हैं एनसीईआरटी की बुक में। एक तो है किस्सा गोमती की कहानी। किस्सा गोमती की कहानी शॉर्ट में बता देती हूँ। ये एक औरत थी जिसका एक पुत्र मर गया था, छोटा ही था, और वो रोती हुई उनके पास आई, महात्मा बुद्ध के पास। उन्होंने कहा मेरे पुत्र को जीवित कीजिए, कैसे भी कीजिए। तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसे घर से सरसों के दाने लेके आओ जिस घर से कि किसी की सदस्य की मृत्यु ना हुई हो। तो वो सारे नगर में घूमी, सारे उसमें घूमी, लेकिन उसे ऐसा घर नहीं मिला, क्योंकि किसी का दादाजी दादी जी या किसी के कोई ना कोई एक्सपायर हुआ था, यानी कि कोई ना कोई हर किसी के घर में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तो वो अंत में आकर हार के बैठ गई। तब उन्होंने ज्ञान दिया कि मृत्यु सबकी निश्चित है। ठीक है, तो इसमें ये था, लेकिन मैंने ये टॉपिक इसलिए डाला है, कभी ये क्वेश्चन आने लगे कि कौन सी स्त्री थी जिसको उन्होंने ये बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि उन्होंने तन्हा यानी कि तृष्णा, कभी समाप्त न होने वाली इच्छा,
उसके बारे में बताया। जो तृष्णा होती है उसका शब्द, उसका मीनिंग जो होता है वो यही है कि समाप्त, कभी समाप्त ना होने वाली। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताया कि जो मनुष्य की इच्छा है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है, वो बढ़ती रहती हैं। अगर एक इच्छा पूरी हो गई तो फिर दूसरी जाग गई, दूसरी जाग गई, वो पूरी हुई तो फिर तीसरी। इस हिसाब से उन्होंने उसको तृष्णा का नाम दिया। नेक्स्ट, बुद्ध ने शिक्षा प्राकृत में दी। क्यों दी, इसका भी रीज़न था, क्योंकि संस्कृत सिर्फ विद्वान ही जानते थे और लोग जो बड़े बड़े महाकाव्य थे उस समय के वो संस्कृत भाषा में रचे गए, तो उनको सिर्फ विद्वान या पढ़े लिखे लोग पढ़ सकते थे संस्कृत को। लेकिन जो प्राकृतिक भाषा थी वो लोकल लैंग्वेज थी, हर कोई बोलता था, हर कोई पढ़ता था। लेकिन प्राकृतिक भाषा के अलग अलग जगह अलग अलग रूप थे, अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में प्राकृतिक भाषा को मागधी कहा जाता था। ठीक है, तो क्या है, उन्होंने प्राकृतिक भाषा में क्यों दिया, क्योंकि ताकि हर कोई उनके उपदेश को समझ सके, अपने जीवन में उन्हें उतार सके और अपने जीवन का परिवर्तन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि बुद्ध ने, एक और स्टोरी आती है इसमें, बुद्धिमान भिखारी और शौनक और अभिप्रतारिणी की। ये भी एक तो इसमें भिखारी होता है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये भी। और इसमें दो ऋषि होते हैं, शौनक और अभिप्रतारिणी। ये किसकी पूजा करते हैं, सार्वभौम आत्मा, यानी कि सार्वभौम आत्मा का मतलब होता है कि वो हर किसी में आत्मा का निवास समझते थे उस समय वो दोनों ऋषि। तो भिखारी उनसे खाना मांगने आया तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास अपने लिए ही है। तो भिखारी बहुत ही चालाक था, उसने उनको उनके विचारों में फंसा दिया कि आप किसकी आराधना करते हो, कि हम तो बस सार्वभौमिक आत्मा की वो करते हैं, उपासना करते हैं। तो फिर बोला कि आत्मा किस किस में है, तो ऋषि बोले कि आत्मा तो सब में, कि मुझ में भी आत्मा है, लाइए मुझे भोजन दीजिए। तो इस तरीके से ये स्टोरी थी, बस इतना, और इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, बुद्ध का मानना था आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ठीक है, ये उनका मानना था। क्वेश्चन आ जाए कि बुद्ध का क्या मानना था, कि बुद्ध का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आते हैं, कभी ये कहने लगे आत्मा ब्रह्म एक ही है, या कोई और क्वेश्चन डाल के और 2-3 ऑप्शन दे दें, तो ये है इसमें। नेक्स्ट है हमारा भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी में 6 हमारे क्या थे, पद्धति थी, यानी कि 6 पद्धति थी, स्कूल, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। पहला है विशेषिक गणित। कैसे याद करोगे, गणित की विशेषिकता ऐसे याद कर लेना, गौतम का न्याय और कपिल का सांख्य और योग पतंजलि, ये तो सबको याद रहता है पतंजलि का। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने दी थी, जैमिनी ने, और उत्तर मीमांसा या वेदांत वो व्यास जी ने दी थी। ये 6 जरूर याद कर लेना, ये बीएड में भी टॉपिक है इसका अलग से बिल्कुल, और ये मतलब कि अच्छे क्वेश्चन हैं, ये याद कर ही लेना आप। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी, पाणिनि ने की थी, पाणिनि ने की थी। उन्होंने जिन सूत्रों को, लघु सूत्रों को, यानी कि स्वर और व्यंजनों को एडजस्ट किया, उनके सूत्र नियम बनाए, और वो नियम कितने थे, लगभग 3000 के करीब थे, और उनके नियम बीज गणित के नियम से मैच करते हैं। ये पॉइंट नोट कर लेना कि जो व्याकरण संबंधी नियम बनाए गए थे वो कौन से गणित से मैच करते हैं, बीज गणित से। नेक्स्ट है, उन्होंने 3000 लघु सूत्र बनाए थे हिंदी में, सॉरी संस्कृत व्याकरण में। नेक्स्ट है गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का उल्लेख भी मिलता है। अब इसमें ये पॉइंट मैंने इसलिए डाला क्योंकि उस जमाने में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था, उन्हें शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, कम पढ़े लिखे होते थे, और इसलिए गार्गी एक स्त्री का नाम इसलिए आया है क्योंकि वो एक सबसे डिफरेंट हो गई ना, क्योंकि उस समय में स्त्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं थे शिक्षा प्राप्त करने के, उनका जो स्थान था वो बहुत निम्न था। तो इसमें लेकिन गार्गी जब बहस होती थी, वाद विवाद होते थे दरबार में, तो उसमें सिर्फ धनी लोग ही और विद्वान लोग ही वो करते थे पार्टिसिपेट, जो गरीब लोग थे वो नहीं कर सकते थे। तो गार्गी स्त्री हैं, और स्त्री की वजह से इनका नाम फेमस हो गया, क्योंकि उस समय पे सिर्फ जो जेंट्स थे यानी कि विद्वान थे उनको ही अधिकार था, पुरुष थे उनको ही अधिकार था राज दरबार में वाद विवाद करने का। लेकिन गार्गी भी उस समय की बहुत अच्छी विचारक रही थी। नेक्स्ट है हमारा, इसी युग में जैन धर्म के 24वें
वह अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। अब देखो यहाँ पे हमारा बौद्धिज्म का तो टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो गया है, जैन धर्म का चल गया है, इसमें सिर्फ मैं 2-3 टॉपिक करवाऊंगी आपको। देखो जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? वर्धमान महावीर, ये तो सबको ही पता होगा। नेक्स्ट है जो वज्जी संघ के लक्ष्मी कुल के क्षत्रिय थे। दोनों के कुल याद कर लेना, एक तो बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के कि वो कौन से थे? शाक्यगण से। और जो वर्धमान महावीर थे वो कौन से उसके थे? लक्ष्मी कुल के, वज्जी संघ के लक्ष्मी कुल के। और वज्जी संघ का नाम मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर 6 में लिया था, जिसमें इनके विचार भी थे और महात्मा बुद्ध के भी विचार थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जैन शब्द का अर्थ, यानी कि जैन शब्द लिया गया है जिन से, और जिन का अर्थ होता है विजेता। तो मेरे आगे भी पॉइंट है लेकिन मैंने लिए नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इतनी ही वीडियो थी मेरी आज की, और उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा